मैं सबसे पहले मेरे साथ इस समय बड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना से बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेकिन तेलंगाना की ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। तेलंगाना चुनाव पर यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कांग्रेस की बड़ी जीत की वहां पर उम्मीद है, जैसा अंदेशा लगाया जा रहा है। सर्वे में करीब 70 सीटों की उम्मीद लगाई जा रही है, यानी इस लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस को तेलंगाना में मिल सकती है। तेलंगाना के चुनाव पर यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मैं आंकड़े आपको पूरे दिखा सकता हूं। एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े क्या कह रहे हैं, आइए आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। तेलंगाना में कुल सीटें 119 है, कांग्रेस के खाते में 63 से 73 जाती हुई दिख रही है, यानी लैंडस्लाइड विक्ट्री। भारत जोड़ो यात्रा जहां राहुल गांधी ने करी, वहां बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी को बड़ा झटका, 4 से 8 सीटें आ सकती है। बीआरएस सत्ता से बाहर होती हुई दिख सकती है। कांग्रेस सत्ता छीन रही है। दक्षिण का यह दूसरा बड़ा राज्य जहां कांग्रेस सत्ता छीनती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 5 से 8 आ रही है। दुष्यंत नागर, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। योर टेक। देखिए, रीजनल पार्टियों का एक जो पिछले 20 वर्ष में हम देखें जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस से स्टेट्स को लिया है, तो उसका अब ये एक रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो गया है जी। और मुझे लगता है कि देश का जो आम आदमी है, खास करके जो किसान वर्ग है, पिछड़ा है जी। आपने ओबीसी का कहा ना, उस पर मैं भी बोलना चाहता था कि जो पिछड़ा वर्ग है, कंपनी राज जब से भारत में आया तब से जो किसान कमेरा जातियां थी, जो मार्शल कौम थी, लेकिन आपको उम्मीद थी उनको दबाया गया। लेकिन तेलंगाना में जो कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, उसमें राहुल गांधी फैक्टर है या नहीं? बिल्कुल राहुल गांधी जी का, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा, और रेवन्ना रेड्डी जी ने भी यात्रा की थी, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट कांग्रेस के नेताओं ने शुरू किया है, उससे ये लोगों का प्यार है, लोगों का समर्थन है। और ये तेलंगाना तो एक शुरुआत है जी। अभी देखते जाइए 2024 तक कितना शानदार परिवर्तन देश में होने जा रहा है। 2024 में आप कह रहे परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, तेलंगाना में एग्जिट पोल का ये अनुमान है और अधिकतर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जिट पोल की नहीं बात कर रहा, अधिकतर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां सरकार बनाने की कगार पर है। और सिर्फ सरकार नहीं बना रही, एक थंपिंग जीत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो तेलंगाना से निकली थी, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। क्या आपको लगता है इसका इंपैक्ट पड़ रहा है? जिस यात्रा का आपने मजाक उड़ाया, जिस राहुल गांधी को आपने कम आंका, लेकिन दैट राहुल गांधी हैज डिलीवर्ड इन तेलंगाना। देखिए अमीश, मैं आपके साथ कर्नाटका चुनाव के दौरान भी था, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी था। मैंने हमेशा कहा यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, मुसलमान जोड़ो यात्रा थी। आंकड़े इसकी बात की पुष्टि करेंगे। अगर कांग्रेस वहां पे लैंडस्लाइड जीत रही है तो मुझे ये बताइए कि जब पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे 28.4%, सीट मिली थी 19 जी, और टीआरएस को वोट प्रतिशत मिले थे 45.8, सीट मिली थी 88। हमें मिले थे 7% वोट, सीट मिली थी 1। इस बार क्या हुआ है कि ये तुष्टीकरण का जो रेस हुआ है, मुसलमान पटाओ आंदोलन, तो ये कर्नाटका से चला। अभी लगता है अगर ऐसा हुआ, अगर वो तो कल पता चलेगा, तो इसका मतलब कि तुष्टीकरण की जो रेस चल रही थी कांग्रेस और बीआरएस में कि ज्यादा मुसलमान कौन पटा सकता है, तो लगता है फिर कांग्रेस लगता है बीआरएस को हरा देगी इसमें मुसलमान पटाने में। और तेलंगाना का इतिहास, एक्चुअल वस्तुस्थिति ये है कि 120 आप इसको कुछ भी माने। देखिए अभी ये एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, एग्जिट पोल है। कल कुछ शब्द कल के लिए भी बचा के रखिए, मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नहीं, हम तो तेलंगाना में अच्छा कर रहे हैं। नहीं अच्छा, अच्छे की स्थिति तो यह है कि आपके सांसद भी चाह रहे हैं, विधायक भी चाह रहे हैं। अब ये अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय आप खुद लिख के करिए। आप मतलब आपके सांसद भी चाह रहे हैं और विधायक भी 4 से 8 ही आने की संभावना है। अब ये अच्छा है या बुरा है, उसको आप खुद जाने। आप डॉक्टर अजय आलोक, आप वरिष्ठ आदमी हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इट इज अ सेटबैक फॉर भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस जो तीसरे पायदान पे दिख रही थी तेलंगाना के अंदर, वो आज पहले पायदान पे दिख रही है। इट इज अ सेटबैक फॉर भारतीय जनता पार्टी। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे तो कब समझेंगे, ये आपके ऊपर है। वारिस पठान, बीआरएस को एआईएमआईएम का भरपूर साथ मिला, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को नहीं रोक पाए। कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीआरएस दोनों को खदेड़ रही है। कांग्रेस तेलंगाना में पहली बार सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है, ऐसा एग्जिट पोल अधिकतर कह रहे हैं। अमीश भाई, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है।
अब ये जो एग्जिट पोल भी आए, ये मुख्तलिफ अलग अलग लोग सब अलग बातें बोल रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है और जो हमने देखा है जमीनी स्तर के ऊपर, हमको पे कैंपेनिंग भी कर रहे थे, तो हमको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने काफी वोट बीआरएस को दिया है। केसीआर ने 10 बरस में बहुत काम किया है, डेवलपमेंट में, विकास के लिए, हर चीज में बहुत काम किया, लोगों ने उसको वोट दिया है। अब ये तो कल बॉक्स खुलेंगे, डब्बा खुलेगा तो पता चलेगा कि क्या होगा। अब बात रही हमारी पार्टी की, तो हम तो 7 सिटिंग एमएलए थे हमारे ऑलरेडी, हम इस वक्त 9 सीटों पे लड़े, और यकीन मानिए सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि हम 7 तो जीत ही रहे हैं, मैक्सिमम मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। अकबर ओवैसी चंद्रयान गुट्टा से 1 लाख प्लस मेजोरिटी के साथ जीत रहे हैं, और जो 2 सीट है उसके ऊपर भी टफ कंपटीशन है, वहां भी जीतेंगे। और हमारा जो वोटिंग परसेंटेज था पिछली मर्तबा 3%, इस मर्तबा भी जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसी के हिसाब से चल रहा है। तो हमको कहीं नुकसान नहीं हुआ। हमने ये जरूर बोला था कि जहां हमारे उम्मीदवार नहीं खड़े हैं, वहां जहां बीआरएस के उम्मीदवार खड़े हैं, वहां पे आप बीआरएस को समर्थन करिए। मगर वहां पे बहुत गड़बड़ हुआ है अमीश भाई। ये कांग्रेस वालों ने बीजेपी के साथ मिलकर काफी जगहों के ऊपर ये तय किया कि एमआईएम के कैंडिडेट को हराया जाए। गोशा महल के अंदर कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट दे दिया ताकि राजा सिंह जीत जाए। अरे नामपल्ली के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी आई नहीं कैंपेनिंग करने के लिए ताकि कांग्रेस वाले को बेनिफिट मिल जाए और हमको हरा दिया जाए। पोलिंग के दिन भी कितने दादागिरी की है, एग्जैक्ट जो वोटर थे वोट डालने को नहीं दिया। हमारे कांग्रेस के नेता मेरे साथ कोई जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या अंडरस्टैंडिंग है। दो पहलू है। जी जी देखिए, जीत रहे मगर बीजेपी का तो वारिस जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, आप यूपी में लड़े 94 सीट पे, आप बिहार में लड़े 70 सीट पे, जहां से आपकी पार्टी का जो गढ़ है, जो आपका राज्य है, वहां आप 7 सीटों पे लड़ते हैं। आप तो पूरे देश में भारतीय 9 पे लड़ते हैं। लड़ने का आप एक बात बताइए, ये देश पूछना चाहता, आप नुमाइंदगी करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में आप डंका पीटते हैं कि हम एक धर्म विशेष का, एक वर्ग विशेष के हम नुमाइंदे हैं, हमारे अलावा कोई और देखने वाला ही नहीं है, और उसके बाद आप अपने राज्य में पूरी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते। तो भैया आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप क्या कर रहे हैं ये देश जान चुका। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वारिस भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं।